प्रदेश की राजनीति में हमेशा विवादित बयानों से घिरे रहने वाले बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन फिर एक बार एक सामाजिक कार्यक्रम के मंच से कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयान के बाद सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बताएं कि पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा बालाघाट नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह स्थानीय सिंधु भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा पार्षदों के अलावा कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया था। जहां उद्बोधन के दौरान आयोग अध्यक्ष बिसेन ने आपातकाल और सिख दंगों को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए सामाजिक मंच से कांग्रेस को कभी वोट ना देने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना मतलब गुलामी स्वीकार करना है। गौरीशंकर बिसेन के उद्बोधन के बाद कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसी पार्षदों ने इस पर घोर आपत्ति जताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा गत 24 जुलाई की शाम सिंधु भवन में नगर के सभी 33 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जहां सम्मान के दौरान अतिथि उद्बोधन में पूर्व मंत्री और आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के आपातकाल और सिख दंगों पर दिए गए भाषण में कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर दी गई, जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसी पार्षदों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्षद सम्मान समारोह से उठकर बाहर चले आए। बता दें कि पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में कांग्रेस की ओर से नवनिर्वाचित पार्षदों में आशुतोष डहरवाल, योगराज लिल्हारे, प्रवीण मदनकर, अर्चना सोनी उपस्थित थे। और कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से उनकी विजन रहता है, कश्मीर से 370 धारा को हटा दिया, पता नहीं चला हिंदुस्तान को। एक कहीं पर भी दुर्घटना नहीं हुई। इसको कहते हैं सरकार चलाना। जो लोग कांग्रेस वोट देते हैं उनसे मैं अलग से बात करना चाहता हूँ। जिस दिन आपातकाल की यातनाओं को या घटना को सुन लेंगे गौरीशंकर के जबान से, कभी जीवन में पंजे कोट नहीं देंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो किया गया, उसको यदि आप सुन लेंगे तो कभी कांग्रेस का चेहरा नहीं देखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने आपातकाल को जन्म देकर के इस देश में हमको गुलामी में ढकेला, उनको वोट देना मतलब गुलामी को स्वीकार करना है। और आज मुझे कहने का अधिकार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद आशुतोष डहरवाल ने कहा कि सामाजिक मंच में विधायक गौरीशंकर बिसेन का राजनीतिक भाषण अशोभनीय और निंदनीय है। हमें सम्मान के लिए बुलाकर हमारा अपमान किया जा रहा है। जूते मारने के बाद सम्मान, ऐसा सम्मान हमें बर्दाश्त नहीं है और इसका तीव्र विरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा दलगत भावना से परे शहर के सभी निर्वाचित पार्षदों को सम्मानित करने बुलवाया था, लेकिन यहां विधायक गौरीशंकर बिसेन के कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की गई, जिससे कांग्रेस नाराज है। भाजपा अपना वोट मांगे लेकिन कांग्रेस को वोट ना दें, ये कहना किस जनप्रतिनिधि के लिए सामाजिक मंच से कहां तक उचित है। उन्होंने कहा कि ये आपत्ति हम समाज के अध्यक्ष और आगामी समय में वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर उचित मंच पर भी दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे अपमान के बाद सम्मान स्वीकार नहीं है। जैसे पूज्य समाज, सिंधी समाज की तरफ से जब हमको सम्मान के लिए बुलाया गया था, तो हमने उनके सम्मान का बहुत ही स्वागत किया कि 33 वार्डों के पार्षदों को बुलाया गया, हम आए यहाँ पर। जैसे मतलब पूज्य समाज सिंधी की तरफ से जैसे भी सम्मान किया गया, हम सम्मान कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब गौरीशंकर बिसेन जी हमारे जो विधायक है, जब उनका भाषण का कार्यक्रम आया तो उन्होंने एक तरफा से कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने लगा गया, जबकि ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये समाज का मंच था। यहाँ पर सम्मान दिया जाना था, लेकिन सम्मान नहीं किया जा रहा था। लेकिन गौरीशंकर बिसेन द्वारा हम लोगों का अपमानित किया जा रहा था, कांग्रेस को वोट ना देने के लिए बोला जा रहा था और पुरानी बातें खलोची गाई जा रही थी। तो हमको इस चोट पहुंची कि सिंधी पूज्य समाज के सभी सर्वमान्य गण वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन समाज के किसी व्यक्ति ने उठ के उन्हें रोकने की विनती नहीं करी, क्योंकि जबकि बुलाने के पहले सभी पार्षद को और मुख्य अतिथि को बता दिया गया था कि राजनीति मंच नहीं है, यहाँ राजनीति की बातें नहीं करना है। फिर भी उनको नहीं रोका गया है और हमको जो सम्मान देंगे हम वो सम्मान नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी चोट लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई बखोती नहीं है कि कहीं पर भी किसी को भी टारगेट किया जाए। जब ये राजनीति नहीं मंच है तो यहाँ
राजनीति नहीं होना चाहता। ये अब हमको जूते मारने के बाद हमको सम्मानित किए जाएंगे, हम ये सम्मान नहीं लेंगे। ये हमारे को चोट लगी है, ये हमारे भेजी हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता ने हमको जिता के लाई है, आज हम उसको चोट पहुँची है, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे।